और दोस्तों जब इंसान की भी कोई आज के टाइम में गारंटी नहीं रही तो प्रोडक्ट की कैसे गारंटी होगी। तो मतलब गारंटी तो मिल जाती है लेकिन वो रिपेयर करके दोबारा मिल जाती है, लेकिन अगर वो रिपेयर कर सकते हैं तो हम भी रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकनी चाहिए। 4 टाइप की बैटरी लेकर के आया हूँ, 6 वोल्ट 4.5 एम्पियर की, ठीक है, और 20 घंटे का बैकअप है, कांटे की बैटरी है। और ये है मोबाइल की बैटरी, उसके बाद ये लिथियम आयन सेल और ये है HW मल्टीमीटर की बैटरी। चारों बैटरी को रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा और बेस्ट तरीका आपको बताने वाला हूं जो कि तो दोस्तों हमारी ये सोच बहुत ज़्यादा गलत है कि बैटरी हमारी ख़राब हो चुकी है फेंक दीजिए। और इस केस में केवल 20% ही बैटरी ख़राब होती है, 80% बिल्कुल ठीक हो जाती है, बस उसका तरीका आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस वाली बैटरी से। ये एक एसिड बैटरी है। अब ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको ट्राई करना चाहिए बाइक बैटरी तक, मतलब कि बाइक की बैटरी पे भी इजीली ये चल जाएगा। अभी दोस्तों मल्टीमीटर को हमने सेट कर दिया 20 पे DC वोल्ट पे, और ये हमारे पास रेकमार है। सबसे पहले रेकमार से हम इसे साफ़ कर लेते हैं। इसी तरीके से आपने साफ़ करनी है। अगर आपके पास कोई बाइक की बैटरी है या फिर कोई बड़ी बैटरी है उसे भी इस तरीके से ही साफ़ करनी है और दोबारा से सोल्डरिंग करनी है, मतलब कि नया वायर लेना है और उसे कट करके यहाँ से दोबारा से लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फुल टू लास्ट, मतलब A to Z यहाँ पे रिपेयरिंग किस तरीके से आपको करनी है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखनी है कि कितने इसमें वोल्ट दिखा रहे हैं। ये देखो 1.60 वोल्ट, मतलब अभी भी इसमें करंट बाकी है। अगर इतना ही हमें एग्जांपल मिल जाए, इतना ही हमें थोड़ा सा इसका क्लू मिल जाए तो ये रिपेयर हो सकती है। अगर 0 वोल्ट है तब भी हमें हार नहीं माननी है, ज़रूर से हमें चेक करना है। ये देखो वही सेम वोल्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब इसमें अभी कैपेसिटी बची हुई है, दम है इसमें। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देख लो इसकी जो कैपेसिटी है यहाँ से बनती है। हमारी जो बैटरी है अगर हम एक बार बैटरी ले ले तो कम से कम 4 साल की उसकी लाइफ होती है। कंपनी 2 साल की देती है, लेकिन 4 साल अगर हम तरीके से चलाएंगे तो 4 साल वो चल जाएगी। लेकिन ध्यान हमें रखना है किस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक सिरिंज लेनी है, ये थोड़ी बड़ी है लेकिन आपको छोटी ले लेनी है। छोटी लेने के बाद उसमें इस तरीके से लगना है और उसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालना है। और पानी में थोड़ा आप सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा जो घर में खाने के लिए यूज किया जाता है, वो भी डाल सकते हैं अगर थोड़ी बड़ी बैटरी है। नॉर्मल बैटरी में ये डाल सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको पानी इसलिए मैं डाल रहा हूँ, इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, ये बैटरी बिल्कुल सूख चुकी है। ये देखो यहाँ पर बैटरी में जा रहा है इजीली। अब इसमें अगर सिरिंज होती, सुई होती आगे तो ये इजीली चला जाता। अब मेरे पास सुई नहीं है, वीडियो अर्जेंटली बना रहा हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया, पूरा काम नहीं लेकर आया हूँ सामान में। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है पानी, ठीक है। अब मैं इसे चार्जिंग पे लगाऊंगा और चार्जिंग के बाद आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये काम करती है। तो दोस्तों केवल मैं इसे 1 से 1.5 मिनट चार्ज किया है और वो भी 12 वोल्ट से किया है। आपको 12 वोल्ट से नहीं करनी, 6 वोल्ट से करनी है अगर 6 वोल्ट की बैटरी है। और अगर 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट से करनी है, ठीक है, तभी सही रहेगा। और कम से कम 20 से 25 मिनट लगानी है, जितने वोल्ट की बैटरी है उस हिसाब से। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कितने यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं। वहाँ पे जो थे हम मेरे हिसाब से 1.5 वोल्ट थे, 1.60 वोल्ट थे जब हमने स्टार्टिंग में चेक की थी, ठीक है। और अब ये देखो यहाँ पे वोल्ट बढ़ चुके होंगे, देखो 3.57 वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी बैटरी प्रॉपर वर्क कर रही है। ये देखो 3.57, ये मीटर की थोड़ी लीड इसकी लूज है, तो यहाँ पे जो है ये देखो 3.57। अब मैं 3 वोल्ट का इससे आपको बल्ब जला करके दिखाता हूँ। तो ये देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। और प्रॉपर ही ये वर्क करेगी। इसकी बैटरी कितनी कैपेसिटी है कि 6 महीने साल भर आराम से चल जाएगी। तो आपको मैं इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। 6 वोल्ट की बैटरी है तो 20 से 25 मिनट मुझे 6 वोल्ट पे चार्ज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चलते हैं दूसरी बैटरी की तरफ। तो दोस्तों ये है सैमसंग मोबाइल की बैटरी और इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि इसके जो है थंबनेल वगैरह सब कुछ ख़राब हो चुके हैं। अब हम ये सोचेंगे कि इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कोई भी आइटम लगा करके और चार्ज करके देख लेंगे कि चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो होगी और नहीं भी होगी एक ही बात है। अभी देखो 0.22 वोल्ट, इसका मतलब इसमें वोल्ट है, लेकिन हम चार्ज कर रहे हैं, चार्ज हो जाती है और तुरंत ही डाउन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बैटरी ख़राब नहीं है जब तक ये बैटरी फुल ही ना हो। अब ये बैटरी देखो फुल ही नहीं है, बैटरी फूलेगी तभी बैटरी ख़राब होगी, ठीक है। इस तरीके से बैटरी ख़राब नहीं होगी, इसके BMS में प्रॉब्लम हो सकती है। हमें सबसे पहले लास्ट डिसीजन लेने से पहले इसे एक बार रिपेयर करके देखना चाहिए किस तरीके से। आप ये सोच रहे होंगे कि इसे भी खोल करके इसमें भी पानी डालना, नहीं, इसमें पानी नहीं डालना है भाई। दोस्तों इस बैटरी को ठीक करने के लिए सबसे पहले ये पॉलीथीन टाइप हटानी है हमें, और ये जो BMS है इसे भी हमें हटाना पड़ेगा। ये देखो किस तरीके से BMS चिपका रखा है, तो जल्दी से इसे हटा लेता हूँ। तो दोस्तों ये देख लो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे मिल गई, वही टर्मिनल का खेल है। टर्मिनल की हालत देख लो क्या हो चुकी है। यहाँ पे कनेक्टेड था
लेकिन टर्मिनल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब हमें करना क्या होगा कि इसे पूरे के पूरे BMS को हटाना होगा। अब आप ये सोचेंगे यार हटाने के बाद ये मोबाइल में कैसे चलेगी, तो दोस्तों वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आपको, आधी अधूरी नहीं मिलेगी, बस आप वीडियो पूरा देखिए। तो दोस्तों ये BMS हमने इसमें से हटा दिया है, ठीक है। और ये देखो ये टर्मिनल है इसके और ये पॉइंट है, तो इसमें यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट है ये और ये पॉइंट एक है और ये बीच वाला पॉइंट है इसका अलग, ठीक है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ इसमें कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो 0.20 से 30 के बीच में वोल्ट थे। चार्ज नहीं किया दोस्तों, ये लाइव चल रहा है बिल्कुल यहाँ पे तुरंत ही। अब ये देखो 2.44 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि BMS से प्रॉपर करंट नहीं जा रहा था। अब आप ये सोचेंगे BMS हटा दे तो क्या करें, तो दोस्तों मार्केट में आपको BMS मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी BMS मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिलते तो आप किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे जाइए, और अगर किसी के पास ऐसी फुली हुई बैटरी रखी है, ठीक है, फुली हुई बैटरी का BMS ठीक मिलेगा, वो निकाल के एक बार चेक कीजिए लगा के, अगर ठीक है तो वो चालू हो जाएगा। अदरवाइज 4 पिन 3 पिन के हिसाब से मार्केट से BMS मिल जाएगा, उसे सेट कर देना है। अदरवाइज आप इसे इमरजेंसी लाइट या फिर कोई टॉर्च लाइट या फिर पावर बैंक में यूज कर सकते हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये बैटरी भी हमारी हो चुकी है रिपेयर। तो दोस्तों बात करें अगर लिथियम आयन सेल की, इतने सारे टाइप के लिथियम आयन सेल होते हैं, किसी में 2 तार होते हैं, किसी में 3 तार होते हैं, किसी में 4 तार भी हो सकते हैं, वैसे हमने देखा नहीं 4 वाला, और किसी में तार नहीं होते हैं, इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इसमें 3 तार हैं तो यहाँ पे ये इसमें BMS लगा है, ठीक है। और अगर ये BMS हम हटा देंगे जो हमने बैटरी से हटाया था, अगर ख़राब है तो सबसे पहले इसका BMS ही हटा देना। अगर वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो वही तरीका है, और इस तरीके से बिल्कुल अलग हो जाएगा और यहाँ पे वोल्ट देने लगेगा। लेकिन अगर ये वोल्ट नहीं दे रहा है तब क्या करना है, इस तरीके से भी। तब मैं BMS की जो बात कर रहा था वो कहाँ से हटाना है, ये देखो यहाँ पे ये BMS लगा है। अब इसे हम पाड़ेंगे तो यहाँ से इस तरीके से ये जो सेल हटेगा, कवर हटाना है, और यहाँ पे एक जो प्लेट है मोबाइल में की बैटरी में जो लगी हुई है, वही सेम प्लेट यहाँ पे निकल जाएगी, और निकलने के बाद इसे हटा देना है। और 3 तार जो लगे होते हैं, जो 2 वायर होती हैं ब्लैक ब्लैक, वो एक ही पे कनेक्टेड होती हैं, ये देखो यहीं पे कनेक्टेड होती हैं। तो ये BMS जो है इस तरीके से हमें हटा देना है। तो यहाँ से इसे हटा दिया है। अब हम इसे चला कर देखेंगे तो इसके वोल्ट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जैसे कि मोबाइल की बैटरी के हुए थे, और ये अच्छे से चलेगा, क्योंकि BMS की वजह से वोल्ट ड्रॉप होते हैं, और ये आपको लगता है कि ख़राब हो चुकी है, तो वो ख़राब नहीं होती है। अब ये देखो 1.52 वोल्ट, और मेरे हिसाब से इसमें 0.50 वोल्ट दिखा रहा था, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा ठीक। अब तो दोस्तों ये देखो जिसमें बिल्कुल वोल्ट नहीं आ रहे हैं, ये मिल चुका है हमें। और यहाँ पे अगर लगाते हैं तो 0.6 या 7 वोल्ट ही आ रहे हैं इसके, बहुत ही कम वोल्ट हैं। तो इस तरीके से हमें कोई पिन लेनी है, ठीक है, और पिन को हमें इस तरीके से यहाँ पे इसके जो है ये होल होता है, इसमें घुसा देना है, और वो काफ़ी हैवी होनी चाहिए पिन, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसका सर्किट बना होता है, मतलब कि कोयल टाइप होती है जो अटैच हो जाती है या डिटैच हो जाती है, तो उसे में हमें कनेक्शन करने हैं। तो हमें इस तरीके से इसकी सेटिंग करनी होगी कि पिन जो है इसके अंदर घुसा देनी है, जिससे कि वो कोयल जो हटी हुई है दोबारा से इसमें लग जाए। तो ये हो चुका है हमारा काम, ठीक है। अब इसके लाइव मैं आपको वोल्ट चेक करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ये लगाया और ये लगाया, तो अभी तो इसके वोल्ट नहीं बढ़े हैं, लेकिन ये चार्जिंग करने के साथ बढ़ जाएगी। लेकिन अगर नहीं चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, BMS वाला जो फंडा है वो नंबर 1 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये जो HW की बैटरी है, ये भी रिपेयर होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों इसकी बात करें, वैसे 1 टाइम यूज होती है, ये 1 टाइम के लिए आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे 12 वोल्ट से चार्ज करते हो तो ये चार्ज हो जाती है, 1-2 बार चार्ज हो जाती है। अगर ये नॉर्मली हमारे मल्टीमीटर में 6 महीने चल रही है, तो चार्ज होने के बाद ये चलेगी 15 दिन या 1 महीने के बीच बीच में, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा ये नहीं चलने की। लेकिन एमरजेंसी में अगर आपके पास है तो आप इसे 12 वोल्ट की जो पावर सप्लाई होती है, या चार्जर होता है, या फिर डिस्क का चार्जर होता है, या फिर कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी होती है, उससे चार्ज कर सकते हैं। वोल्ट आ जाएंगे, चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको एक बार इसके वोल्ट दिखा देता हूँ। आप सोचते होंगे, बहुत से बोलते हैं कि यार चार्ज नहीं होते, बिल्कुल भी वोल्ट नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लो एक बार कितने वोल्ट है। ये देखो, ये है इस पर वोल्ट 35 वोल्ट, ठीक है। और ये बैटरी है, इस पर मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये देखो मार्क कर दिया। अब मैं इसे चार्ज कर देता हूँ। तो दोस्तों चार्ज तो इतने टाइम तो नहीं की है, थोड़े ही टाइम की है चार्ज, ज़्यादा 30 सेकंड भी नहीं की होगी, ठीक है।
तो ये देखो 12 वोल्ट से किया है तो 9 वोल्ट ये दिखाने लग गई। अब कुछ ये बोलते हैं, देख लो वही मार्क लगा हुआ है। अब कुछ बोलते हैं कि चार्ज नहीं होती, यार ये देखो वोल्ट दिखा रही है ना, तो 6 महीने की जगह 1 महीने चल जाएगी, लेकिन इमरजेंसी में काम आ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कौन सा आइडिया पसंद आया? तो सबसे पहले एक मेन बात बता देता हूँ, थंबनेल का ये टर्मिनल का बहुत ज़्यादा खेल होता है। ठीक है, जैसे ख़राब हो जाते हैं तो इसे दोबारा रीसोल्ड जरूर करें। ठीक है, और टेस्टिंग करें कि आपकी बैटरी चलती है या नहीं चलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।